जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान उमर अब्बासी। ख़वातीन व हज़रात, इस वक्त बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि बानी पीटीआई इमरान खान कप्तान की सेहत जो है वो ख़राब हो चुकी है। जी हाँ, ये बड़ी खबर इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं। एक्सक्लूसिव खबर है जो कि इस वक्त आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि कप्तान की सेहत जो है वो ख़राब हो चुकी है। और बड़ी खबर इस वक्त, मुझे नहीं लगता कि इससे पहले ये खबर आपको किसी ने दी होगी। ये बड़ी खबर है जो इस वक्त आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तफसीलात अगर आपको इस हवाले से बताई जाए तो बानी पीटीआई इमरान खान की जो बीपी है वो इस वक्त आहिस्ता आहिस्ता हाई होना शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ जो हार्ट बीट है वो भी तेज़ होना शुरू हो गई है। जब बानी पीटीआई इमरान खान जेल में थे, जब वो तकरीबन, उनको अगर अरसे की बात करें तो 1.5 साल से ज़ायद का अरसा उन्हें जेल में हो चुका है। इससे पहले उनकी जो हार्ट बीट थी वो तकरीबन 30 से 40 थी, लेकिन अब जो है वो हार्ट बीट उनकी 50 से ऊपर हो चुकी है। और इसके साथ साथ अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें तो उनका ब्लड प्रेशर 110, 130, 140 था, लेकिन अब जो ब्लड प्रेशर है वो 110 से 160, 170 जा रहा है। तो इससे मुराद ये है कि उनकी तबीयत, उनका बीपी हाई हो रहा है, उनके मामूलात जो है वो ख़राब हो रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो शदीद किस्म की इस वक्त उसको जो है वो मैं तो ये कहूँगा कि ख़तरात भी लाक हो सकते हैं, क्योंकि बीपी मुसलसल हाई हो रहा है। और बानी पीटीआई इमरान खान की जो उम्र है वो भी ज़ाहिर 60 से ऊपर है, 65 या 70 साल उनकी उम्र है। तो इस वजह से कि बीपी जो है वो इंतहाई अलार्मिंग है। और इसके साथ साथ हार्ट बीट की अगर हम बात करें तो ये भी इंतहाई अलार्मिंग मामला है। जेल ज़राए की तरफ से इस हवाले से ये कहना है कि बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त अपनी मामूल की खुराक ले रहे हैं, अंडे भी खा रहे हैं। और इसके साथ साथ जेल ज़राए ने ये कहा है कि वो जो अपना खुराक है वो मामूल के मुताबिक ले रहे हैं। जो खुराक उनकी पहले थी वही खुराक उनकी ये है, आप भी है, लेकिन अचानक से उनकी तबीयत में जो है वो कुछ तब्दीलियाँ रहनुमा हो रही हैं। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि उनके जो कानों में सनसनाहट है वो भी सुनाई देने लगी है और उनको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें भी आ रही हैं, जो कि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है मेरे ख्याल से। अगर नहीं भी है तो इस हवाले से जो जेल ज़राए हैं उनको अपना ये बयान बहरहाल जारी करना चाहिए कि इस वक्त बानी पीटीआई की क्या सूरत हाल है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि बानी पीटीआई जो है वो इस वक्त कहा यह जा रहा है वकला की तरफ से, जो उनसे मुलाकातें करके आ रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई हशाश बशाश तंदुरुस्त है। लेकिन एक सहाफ़ी ने बराह रास्त जो ख़बर दी है, और मैं तो ये कहूँगा कि एक्सक्लूसिव ख़बर है, उसके मुताबिक जो है वो बानी पीटीआई में ये जो अमराज हैं ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं, जो कि इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन भी इख्तियार कर सकते हैं। जेल ज़राए की तरफ से ये कहना है कि बानी पीटीआई के जो ज़ाती मुआलिज हैं वो उनकी जो है वो देखभाल कर रहे हैं और उनकी रोज़ाना की बुनियाद पर उनका चेकअप भी कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी अहम बात ये है कि तबीयत में ख़राबी क्यों आई है। ये ऐसे सवालात हैं जिनका मामला जिनको मेरे ख्याल से हल कर लेना चाहिए, जल्द से जल्द हल कर लेना चाहिए, क्योंकि एक पाकिस्तान का एक बड़ा लीडर है, एक बड़ा नाम है और पाकिस्तान की ये पहली बड़ी पार्टी है जो कि इस वक्त पूरे मुल्क में मकबूल है। और बानी पीटीआई इमरान खान का जो कद है वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में जाना और अब माना जाता है। तो ये खबर है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे जजेस के हवाले से। जजेस की तकरीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है, हल तलब मसला है, और हर तरफ इस बात की गूंज है कि सरफराज डोगर जो कि लाहौर हाई कोर्ट से आए थे वो इस वक्त चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये हुआ क्यों है, दो चीज़ें होती हैं। एक तो जो हुकूमत है, शहबाज शरीफ गवर्नमेंट है, पीडीएम गवर्नमेंट है, पीडीएम 2 गवर्नमेंट है, वो बुनियादी तौर पर उनके नीयत पर जो है वो सवाल उठाया जा सकता है कि वो इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट को भी फतह, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को भी फतह करने जा रहे हैं। लेकिन कानूनी हवाले से अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्टिकल 5 जो है वो ये कहता है कि जजेस जो है, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है ये वफाक का हाई कोर्ट है और वफाक का हाई कोर्ट ज़ाहिर है तमाम के तमाम सूबों से उसकी तर्जुमानी होनी चाहिए। तो इसलिए जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, लाहौर हाई कोर्ट से सरफराज डोगर हैं, और इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट से जो है वो खादिम हुसैन सोमरो हैं, और बलोचिस्तान हाई कोर्ट से जो आ रहे हैं वो जस्टिस आसिफ हैं, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनकी तकरीरी जो है वो हो चुकी है और वो बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो इस वक्त
अपने फ़राइज़ मनसब भी जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। अब रियासत अली आज़ाद साहब से हमारी बात हुई, उनकी तरफ से मैंने जो सवाल किया उनसे, और मैंने उनसे पूछा कि आर्टिकल पाकिस्तान का जो आर्टिकल 200 है वो भी ये कहता है कि जजेस की तकरीरी जो होती है वो एक तो जज से जो है वो पूछा जाता है कि क्या फ़लाँ हाई कोर्ट में जाना चाह रहे हैं या नहीं जाना चाह रहे। सेकेंडली ये होता है कि चीफ जस्टिस जो है वो मंजूरी देता है, और सदर जो होता है मुल्क का सदर पाकिस्तान जो है आसिफ अली जरदारी साहब उसकी परमिशन देते हैं, तो फिर जाके किसी हाई कोर्ट में तकर्री होती है। तो ये आइन के मुताबिक हो रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्टिकल 5 भी ये कह रहा है, तो फिर आप इसको क्यों गैर कानूनी कह रहे हैं। उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया, उन्होंने कहा कि ये ना ही कानूनी मामला है ना ही गैर कानूनी मामला है, ये फ़ौजी तकर्री हो रही है, ये उनके अल्फाज थे। और उन्होंने ये कहा कि फ़ौजी तकर्री है, फ़ौज के हवाले से ये सारे मामलात हो रहे हैं, फ़दा करने जा रहे हैं। क्योंकि हमने माजी में देखा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो अपने फ़ैसलों में कई ऐसे फ़ैसले आए, जिस तरह से एक फ़ैसला साइफ़र का मामला था। साइफ़र के मामले में क्या हुआ कि लोअर जो अदालतें हैं, लोअर कोर्ट्स हैं, उन्होंने सज़ा सुनाई। जब ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया, 14 साल की सज़ा जो थी बानी पीटीआई इमरान खान और इसके साथ साथ जो नायब कप्तान है शाह महमूद कुरैशी पर ये मामला जो है वो, क्योंकि उस वक्त के वज़ीर ख़ारजा थे, तो उसके बाद जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मामला आया, तो उस सारे के सारे मामले को उड़ा के रख दिया और ज़मानती हुई और बरी कर दिया गया मुकम्मल तौर पर। और दीगर भी ऐसे बहुत से केसेस हैं जिनमें बानी पीटीआई को रिलीफ मिला, रिलीफ ना कहें, उनकी जो है बरीयत के मामलात हुए, ज़मानतें मिलती रहीं। और अब पीटीआई की तरफ से और वकला बरादरी की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब ये जो तकरीरी हो रही है ये मेलाफाइडी है, ये बददियानती है, बदनीयती है, जिसकी बुनियाद पर ये मामला उठा है। अब एक और बड़ा अहम मामला, हमारे जो कानून है वो ये कहते हैं कि तकरीरी तो हो सकती है आर्टिकल 200 के तहत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सेक्शन 5 के तहत, लेकिन जो 26वीं आईनी तरमीम है उसमें यह है कि कोई बाहर का जब जज आता है और अगर वो सीनियर भी हो, तो पहली चीज़ तो ये है कि सीनियरिटी जो है वो काउंट होगी उसकी दूसरे हाई कोर्ट से लेकर, यानी कि दूसरे हाई कोर्ट के काम के आगाज़ करने से लेकर अभी तक। यानी कि जिस तरह से जस्टिस सरफराज डोगर हैं वो हाई कोर्ट में थे और 2015 में उनकी तकर्री हुई, और आज तक की अगर हम बात करें तो वो तकरीबन 10 साल के लगभग वो अरसा बनता है। लेकिन अगर हम बात करें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की, तो वो 2017 में एक सीनियर वकील जो थे, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के वो मेंबर भी रहे हैं, तो उसके बाद जो है वो डायरेक्ट इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट है उसके जज मुकर्रर हुए हैं, और वो तकरीबन 2017 में जज मुकर्रर हुए हैं। तो 2017 और 2025 ये तकरीबन 8 साल का अरसा बनता है, 7 साल और तकरीबन 7-8 महीने, 8 साल का अरसा लगा लें तो ये 8 साल का अरसा है। और दूसरी तरफ अगर हम जस्टिस सरफराज डोगर को देखें तो वो अरसा बनता है 10 साल का। लेकिन माहिर कानून ये कहते हैं कि अगर किसी जज की तकर्री होती है किसी दूसरे हाई कोर्ट से, तो 26वीं आईनी तरमीम के तहत तो वो जहाँ पे तकर्री हुई उसकी, जहाँ पे वो एलिवेट होके आया, जिस तरह से सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए, तो वहाँ पर वो चीफ जस्टिस नहीं लग सकते। ये बाज़ माहिर कानून जो है उनकी तरफ से ये राय दी जा रही है। बहरहाल देखना ये है कि अभी ये मामला किस तरफ जाता है। और आज लाहौर हाई कोर्ट में भी कुछ तकर्रियाँ होने जा रही हैं, कोई 49 के करीब जो है वो दरख्वास्तें मसूल हुई हैं, यानी कि 49 जजेज़ हैं जिनकी दरख्वास्तें जो है वो मसूल हुई हैं। आज जुडिशल कमीशन का इजलास है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, चीफ जस्टिस आफरीदी की ज़ेर सदारत। तो अब देखना ये है कि क्या वहाँ पर कितनी तकर्रियाँ होती हैं और क्या मामलात बनते हैं। अभी जो लाहौर हाई कोर्ट में जजेज़ हैं उनकी तादाद 60 के करीब है, और वहाँ पर अगर हम बात करें तो जस्टिस सरफराज डोगर की जो सीनियरिटी थी वो 15वें नंबर पर थे, और यहाँ पर वो ज़ाहिर है सीनियर प्यूनी जज बन चुके हैं। क्या अपडेट सामने आती हैं, जुडिशल कमीशन का क्या अहवाल बनता है, क्या फ़ैसले होते हैं, और क्या जस्टिस सरफराज डोगर जज बन सकते हैं या नहीं, क्योंकि बाज़ इशारे ये भी आ रहे हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, अगर ये मामला हुआ तो कौन सुनेगा, क्या फुल बेंच सुनेगा, क्योंकि ये आइनी मामला है, तो मेरे ख्याल से ये आइनी बेंच ही सुनेगा। तो अगर आइनी बेंच सुनता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि एतराज़ात जो उठाए जा रहे हैं ये ख़त्म हो सकेंगे, क्योंकि आइनी बेंच के हवाले से भी बड़ी बातें की जाती रही हैं। बहरहाल आज का व्लॉग इतना ही था। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताज़ा तरीन अपडेट के लिए, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है और इसके साथ साथ कानूनी हवाले से क्या मामला आते हैं, सियासत किस तरफ जा रही है, अदलिया किस तरफ जा रही है, क्या अदलिया का ये जो बहरान है, आपस में जो लड़ाई है वो ख़त्म हो पाएगी या नहीं।
تازہ ترین اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا. اپنے میزبان عمر عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.